बस बहुत हो चुका, रेड जोन खाली करो। 3 दिन इंतजार के बाद इस्लामाबाद में धरने के शुरका पर धावा बोलने की तैयारी। पुलिस और एफसी ने पोजीशनें संभाल ली। नफरी लाइन अप। कराची में नुमाइश चौरंगी पर मुजाहिरीन से निपटने का हतमी फैसला। यहां से चले जाओ वरना एक्शन होगा, पुलिस की वार्निंग। एहलकार अलर्ट, वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई। I am a serving officer of the Indian Navy. My purpose was to hold meetings with Baluch insurgents and carry out activities with their collaboration. पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मजमूम मकासद दुनिया के सामने। इंडियन नेवी के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव का कराची और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ। वीडियो बयान जारी। अलहदगी पसंद बलोचों की फंडिंग और तरबियत करता रहा। रॉ अफसर की गिरफ्तारी स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की वाज़े मिसाल। इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। आलमी ताकतें नोटिस लें। अक़वाम मुत्तहिदा समेत मामला हर सतह पर उठाना चाहिए। तर्जुमान पाक फौज और परवेज रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौज और रेंजर्स का अमन दुश्मनों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। कराची से रॉ का एजेंट गिरफ्तार। भारतीय खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल्स की मौजूदगी का इंकशाफ। सफदर डॉन का ताल्लुक सियासी जमात से है, पुलिस हुक्काम का दावा। भांडा फूटने का डर या नाअहली खुलने का खौफ। भारत पठानकोट हमले के हकायक छुपाने लगा। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के साथ तामुन से गुरेज। एयरबेस के महदूद हिस्से तक रसाई दी गई। अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में 5 दहशतगर्द हलाक। पंजाब में दहशतगर्दों की कोई महफूज पनाहगाह है, ना कोई नो गो एरिया। राना सनाउल्लाह का दावा। सानेह गुलशन इकबाल पार्क पर तीसरे रोज भी सोग। जहां भाग अफराद की तादाद 74 हो गई। बिलावल भुट्टो की जिना अस्पताल आमद। बड़े साईं के गार्ड्स ने उन्हें बात करने की मोहलत न दी। लिटरली हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि जिस तरीके की हमारी परफॉर्मेंस हुई है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी। कौम का सर शर्म से झुकाया, माफ कर दें। वकार यूनुस ने हाथ जोड़ लिए। जो पूछना है टेलीफोन पर पूछो। आफरीदी का PCB इंक्वायरी कमेटी को टकासा जवाब। और इश्क के भूत ने अक्ल छीन ली। सिकंदरिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने साबिका बीवी से मुलाकात के लिए जहाज हाईजैक कर लिया। कई घंटे बाद गिरफ्तार। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद के रेड जोन में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और 3 रोज से जारी धरने को अब खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। बहुत हो चुका, रेड जोन खाली करो, धरने पर धावा बोलने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आपको बताएं कि फोर्सेस लाइनअप हैं। पुलिस, FC, पंजाब कांस्टेबलरी ने पोजीशन संभाल ली है और वाटर कैनन भी यहां पर पहुंचा दी गई है, जबकि पुलिस को आंसू गैस के शेल्स भी फराहम कर दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियां, एम्बुलेंसेज, कैदियों की वैन्स भी डी चौक पहुंच गई हैं, जबकि फायर ब्रिगेड इमरजेंसी सर्विसेज हाई अलर्ट कर दी गई हैं और अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो आपको बताएं कि जो कशीदगी इस्लामाबाद में बरकरार थी और उसके बाद फिर डी चौक पर धरने की सूरत में जारी रही, अब धरने को खत्म कराने के लिए एक्शन लेने का जो फैसला किया गया था, उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई। 3 दिन के इंतजार के बाद इस्लामाबाद इंतजामिया ने धरने के शुरका को रेड जोन से निकालने के लिए ऑपरेशन की तैयारी कर ली। जिला इंतजामिया ने धरने के शुरका से मुज़ाकरात नाकाम होने पर भरपूर एक्शन का फैसला किया। इस्लामाबाद पुलिस, FC और रेंजर्स ने रेड जोन का कंट्रोल संभाल लिया है। पंजाब कांस्टेबलरी के 1000 अहलकार भी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुँच गए। पुलिस को भारी तादाद में आंसू गैस शेल भी फराहम कर दिए गए हैं।
अहम इमारतों की बैरूनी सिक्योरिटी ATS कमांडोज और रेंजर्स ने संभाल ली है, जबकि इमारतों के अंदर और छतों पर पाक फौज के जवान तैनात कर दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियां, एम्बुलेंसेज, कैदियों की वैन भी D चौक पहुंचा दी गई, जबकि फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज को हाई अलर्ट करके अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 3 दिन तक सब्र किया, जब हुकूमत ने देख लिया कि उसकी अमलदारी कमजोर पड़ गई तो फिर ऑपरेशन का फैसला किया। तभी तो फोर्सेस को लाइन अप कर गई है। FC पंजाब कांस्टेबल ने पोजीशन संभाल ली और पानी की तोप तक पहुंच गई है। पुलिस को आंसू गैस के शेल दे दिए गए हैं। इस वक्त करंट सूरत हाल क्या है जानने के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। कमरुल मुनव्वर, 2 घंटे की लिमिट भी खत्म हो गई। जी बिल्कुल, 2 घंटे का जो टाइम दिया गया था, इनको एक सर्कुलर जारी किया गया था बाकायदा रहनुमाओं के नाम का। उसमें कहा यह गया था कि अगर 2 घंटे के अंदर ये रेड जोन का जो एरिया है इसको खाली नहीं किया जाएगा तो उसके बाद ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन वो 2 घंटे का टाइम जो है वो गुजर चुका है। ताहम अभी जो मूवमेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर जो रहनुमा है उनके साथ एक मुज़ाकराती अमल जो है वो शुरू होने के लिए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो अब्दुल सत्तार एहसानी हैं, कुछ ही देर पहले वजारत दाखिला में एक मीटिंग हुई, उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचे और उनके हमरा जो है पीर हसनात जो है वो और परवेज़ रफ़ीक जो हैं वो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। और कहा यह जा रहा है कि अभी इनके रहनुमाओं के साथ जहाँ पर धरना दिया गया इसी के करीब एक वेन्यू है, वहाँ पर बातचीत की जाएगी और उनको इस चीज़ पर कायल किया जाएगा कि उससे पहले कि ऑपरेशन किया जाए इनको यहाँ से वो खुद ही उठ जाएं। लेकिन अभी सूरत हाल यह है कि FC और जो रेंजर्स के लोग हैं उनको स्टैंड बाई पर रखा गया, जबकि इस्लामाबाद की पूरी जो नफरी है तकरीबन 8000 पुलिस एहलकार जो हैं वो अभी रेड जोन के अंदर मौजूद है, जिनको स्टैंड बाई पे रखा गया था। लेकिन अब उनको कहा गया है कि अपनी पोजीशन संभाल रहे, इसीलिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के अतराफ है वहाँ से तकरीबन 3000 पुलिस एहलकार वहाँ पर है, जबकि जो कैबिनेट डिवीजन के गेट है वहाँ पर भी 4000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं। और उनको वो किट्स भी फराहम कर दी गई हैं कि अगर यहाँ से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा तो उनको रास्ता भी का भी बता दिया गया है कि इस रास्ते की तरफ इनको धकेलना है। जी अच्छा कमर, माजी में आपने PTI और पैट का धरना भी देखा था, आपको इस वक्त करंट खुद क्या लग रहा है कि वाकई आज एक्शन होगा, ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा? जी बिल्कुल सलमान, ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो जिस तरह एक इनका मोराल होता है वो वैसा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। पहले जब ये यहाँ पर दाखिल हुए थे तो उस टाइम इससे ज़्यादा हलचल हम देख रहे थे, नफरी ज़्यादा लाइन अप की गई थी, कंटेनर्स को ज़्यादा एस्टेब्लिश किया गया था, जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर उनको रखा गया था। लेकिन अब सूरत हाल जो हम देख रहे हैं ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही कि ऑपरेशन उस तरह किया जाएगा, क्योंकि वज़ीर दाखिला ने कल जब सरजनिश की थी IG इस्लामाबाद की कि इनको अंदर ही क्यों दाखिल होने दिया गया, तो उसी वक्त हम देख रहे थे कि ये सूरत हाल को इतनी वाज़ेह नहीं थी कि ऑपरेशन यहाँ पर किया जाएगा और उस ऑपरेशन में जो इस तरह करके ऑपरेशन होगा जो कि इनको बाकायदा तौर पर यहाँ से उठाया जाएगा और ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। अभी भी यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि ऐसा ऑपरेशन नज़र नहीं आ रहा कि बाकायदा तौर पर उनको, क्योंकि 2 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था वो गुजर चुका है, जो इनके मुज़ाकरात थे वो किसी भी तरह से कामयाब नहीं हुए, इनके रहनुमा किसी भी तरह से यहाँ की इंतजामिया से बात कमर, इधर तो बातचीत चल रही है, कहीं तैयारियां भी जारी हैं। कराची की नुमाइश चुरंगी पर मुजाहिरीन से निपटने का फैसला हुआ है, यहां से चले जाओ वरना एक्शन होगा। पुलिस ये वार्निंग दे रही है कराची की नुमाइश चुरंगी पर मुजाहिरीन से निपटने का यहां भी फैसला किया गया है और पुलिस ने वार्निंग दी है कि यहां से चले जाओ वरना एक्शन होगा। पुलिस एहलकार अलर्ट हालत में मौजूद है और यहां भी वाटर कैनन पहुंच चुकी है। जानते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बिलाल नसीर, इधर सूरत हाल, मामलात, पिक्चर किस हद तक कशीदा नजर आ रही है? जी बिल्कुल सलमान, जो एहतजाजियों को उठाने के लिए पुलिस की भारी नफरी जो है 200 से ज़ायद पुलिस की नफरी है ईस्ट ज़िले की, वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। SSP ईस्ट है फैसल अब्दुल्ला, उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन किए जाने का इम्कान है। अभी इसको हतमी शक्ल नहीं दी गई है। 3 एंट्रेन और एग्जिट पॉइंट्स हैं जहाँ पर SP लेवल का अफसर जो है वो तैनात किया गया है और उसके बाद 50-50 पुलिस एहलकार उसको फराहम किए गए हैं। लेकिन नफरी की मजीद कमी का सामना है, तो SSP का कहना है कि मजीद नफरी तलब की गई है। 100 से 150 एहलकार अब से कुछ देर बाद और पहुँच जाएंगे और जैसे ही हमें हुकूमत की जानिब से कहा जाएगा तो ये ऑपरेशन किया जाएगा। इस वक्त पुलिस की जो नफरी है नुमाइश चौरंगी और अतराफ के इलाकों में गश्त कर रही है और वाज़े पैगाम दे रही है कि यहाँ जो नुमाइश चौरंगी है उसको फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए। जी अच्छा, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए इक़दामात से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। एक बस तो आपके पीछे नजर आ रही है, सिर्फ बसों पर इक्तफा किया गया है कि कोई कंटेनर भी इधर रखे गए हैं?
जी बिल्कुल, देखिए 3 एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट है जो नुमाइश चौरंगी के, वहाँ पर रुकावटें और बसें खड़ी करके इनको सील किया गया है। वहाँ पर पुलिस की जो नफरी है वो तैनात की गई है। मजीद पुलिस की नफरी जो है वो तलब की जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कम से कम हमें 400 से 500 की नफरी जो है वो दरकार होगी, तो वो जब यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद हमें एक्शन का कहा जाएगा तो तब ये एक्शन किया जाएगा। लेकिन इस वक्त ऑन ग्राउंड जो है पुलिस इलाके में गश्त कर रही है और सिर्फ एक गश्त की हद तक ही महदूद है। हुकाम का कहना है कि जब ऊपर से कहा जाएगा, इंतजामिया कहेगी, तब ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। इंतजामिया के हुक्म का इंतजार है। बहुत शुक्रिया कराची से बिलाल नसीर, जबकि कमरुल मुनव्वर हमें आप इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे थे। बाहर वालों से भी निपटा जाएगा। आपको बताएं कि रॉ का सधाया हुआ तोता शिकंजे में आते ही फर फर बोलने लगा। हम बात कर रहे हैं एजेंट कुलभूषण यादव की। उसने एतराफ कर लिया है कि वो भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर है। कराची और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भी करता रहा है और उसने ये भी कहा है कि अलहदगी पसंद बलोचों को फंडिंग और तरबियत देता रहा। कुलभूषण यादव ने यह भी कहा कि 3 मार्च को ईरान से बलूचिस्तान में दाखिल होते हुए पकड़ा भी गया था, जबकि अजीत डोवल और रॉ के सरबराह से राबते में था। 155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy, having done some assignments within India for RAW. बदनामे जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी का गिरफ्तार अफसर बोल पड़ा। कुलभूषण यादव ने रॉ, भारतीय नेवी से ताल्लुक और पाकिस्तान में गड़बड़ कराने का एतराफ कर लिया। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I live in the city of Mumbai in India. I am still a serving officer in the Indian Navy and will be due for retirement by 2022 as a commissioned officer, the Indian Navy. वीडियो बयान में कुलभूषण ने तस्लीम किया कि वह मुंबई का रिहायशी और भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर है। कुलभूषण ने ईरानी शहर चाहबहार में ज्वेलर शॉप खोली। 2013 में बाकायदा रॉ में शामिल किया गया। After having completed 14 years of service by 2002, I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabahar in Iran. I was picked up by RAW in 2013 end. रॉ अफसर ने बलूचिस्तान और कराची में बदअमनी और फंडिंग का एतराफ कर लिया। कोड नाम से कराची के कई विजिट भी किए। As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi in 2003 and 2004, and having done some basic assignments within India for RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कैसे की जाती थीं? एतराफी बयान में कुलभूषण ने इससे भी पर्दा उठाया। There are finances which are led into the Baluch movement through various contacts or various ways and means into the Baluch liberation, and mostly these activities were centered around of what I have knowledge is of ports of Gwadar, Pasni, Jivni and various other installations which are around the coast, damaging to the various other installations which are in Baluchistan. कुलभूषण रॉ के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल कुमार गुप्ता के मातहत काम करता था। भारतीय मशीर कौमी सलामती और रॉ सरबराह से राब्ते में था। I was basically the man for Mr. Anil Kumar Gupta, who is the joint secretary RAW, and his contacts in Pakistan, especially in the Baluch Students Organization. My purpose was to hold meetings with Baluch insurgents and carry out activities with their collaboration. रॉ अफसर के मुताबिक ईरान से बलूचिस्तान दाखिल होते हुए पाकिस्तानी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया। I was trying to cross over into Pakistan from the Sarawan border in Iran on 3rd March 2016 and was apprehended by the Pakistani authorities while on the Pakistani side. कुलभूषण ने तस्लीम किया कि उसके इंटेलिजेंस ऑपरेशन पाकिस्तानी फोर्सेस ने नाकाम बना दिए थे। बड़ा जासूस, बड़े नापाक अजाइम, लेकिन ये अजाइम खाक में मिला दिए गए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि कुलभूषण की गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी का बड़ा सबूत है। उन्होंने कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। उन्होंने ये भी कहा कि रॉ के नेटवर्क का हदफ गवादर और पाक चीन राहदारी थी। ये भी बताया गया कि कराची में फिरका वाराना दहशतगर्दी के लिए टाइगर फोर्स बनाई जानी थी। आसिम सलीम बाजवा ने बताया कि कुलभूषण मेहरान बेस हमले और चौधरी असलम पर हमले से भी आगाह था।
I am a serving officer of the Indian Navy. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा और वजीर इत्तलात परवेज रशीद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान से गिरफ्तार रॉ के अफसर कुलभूषण यादव के हवाले से मजीद कई इंकशाफात सामने ले आए। अपने इंटेलिजेंस कैरियर में इस मिशन के लिए इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया एज पर हिम, और पहले ये बोट बिजनेस में आए और उसी कवर के अंदर ये गडानी में इन्होंने चक्कर लगाया, उसमें ये एक स्क्रैप के डीलर भी बने, तो वहाँ से ये आके स्क्रैप भी ख़रीदा उसी कवर के अंदर, और अभी चाबहार में ये ज्वेलरी का कारोबार कर रहे थे। DGISPR ने कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का बड़ा सबूत भी करार दिया। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से कम कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा एविडेंस नहीं मिल सकता। और मैंने आपको बताया कि दुनिया में इसकी बहुत कम मिसाल मिलती है कि आप सर्विंग इतना सीनियर ऑफिसर दूसरे मुल्क के अंदर जाके कार्रवाइयाँ कर रहा हो। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने पाकिस्तान के खिलाफ ईरानी सरजमीन इस्तेमाल होने का मामला ईरानी सदर के सामने उठाए जाने की तस्दीक भी की। ईरानियन प्रेसिडेंट साहब के साथ ये रेज हुआ था और बड़े तहम्मुल के साथ उन्होंने सुना था। रॉ एजेंट का इशू नहीं, बट रॉ का इन्वॉल्वमेंट ऑफ रॉ इन इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान, वो एज सच इशू हुआ था। और उसमें ये कि होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज स्पेशली रॉ का यूज ऑफ सॉइल ऑफ आवर ब्रदर्स, ये रेज हुआ था। DGISPR ने कुलभूषण यादव के मजमूम अज़ाइम और मकासिद की तफसीलात भी बताई। पाकिस्तान में एक्टिविटीज प्लान करना, इंटरफेरेंस, अनरेस्ट और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में और कराची में एक्टिविटीज़ करना, ये इनके मिशन में शामिल था। ये डायरेक्टली हैंडल हो रहे थे एज पर हिम बाय द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इंडियन रॉ के चीफ और एक जॉइंट सेक्रेटरी जो कि एक गुप्ता, जिनका भी ये नाम भी बता रहे थे, वो इनको हैंडल कर रहे थे। गवादर पोर्ट इनका हदफ था within the context of CPAC। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि कुलभूषण भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर है, काफी सबूत मिल गए हैं। ये एक सर्विंग इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं, कमांडर रैंक के हैं, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर है, और इन्होंने पहले इंडियन नेवी में कमीशन लिया, फिर नेवल इंटेलिजेंस में रहे और वहाँ से फिर ये रॉ में इनकी ट्रांसफर हुई। DGISPR ने बताया कि कुलभूषण यादव से गैर मुल्की करेंसी और बलूचिस्तान के नक्शे भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी का मामला पाकिस्तानी कानून के तहत ही डील किया जाएगा। बेबुनियाद इल्जाम तराशियां करके आसमान सर पर उठाने के बाद भारत पठानकोट हमले की तहकीकात में खुद ही रुकावट बन गया। पाकिस्तानी टीम से ताउन किया जा रहा है, ना ही मतलूबा सबूत फ्राहम किए गए। एयरबेस तक भी महदूद रसाई ही दी गई। भांडा फूटने का डर या अपनी नाअहली खुलने का खौफ, भारतीय हुकाम पठानकोट हमले के हकायक छुपाने में जुट गए। पाकिस्तान की तहकीकाती टीम से ताउन भी नहीं किया जा रहा। पठानकोट एयरबेस के दौरे में भी पाकिस्तानी टीम को महदूद हिस्से तक ही रसाई दी गई। टीम के लिए अलग गेट बनाया गया, मखसूस एरिया से आगे भी नहीं जाने दिया गया। मतलूबा शवाहिद और सबूत भी फराहम नहीं किए गए। पाकिस्तानी टीम की पठानकोट आमद के मौके पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने एयरबेस के बाहर एहतजाज भी किया। मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दौरे के बाद टीम नई दिल्ली वापस लौट गई। मामूली से मामूली वाक़े पर पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराना भारत का मामूल। उधर से ताउन किया जाए तो फिर मैं न मानू की रट। भारत ताउन न करके आखिर साबित क्या करना चाहता है? सबूत मिले ना मतलूबा रसाई। क्या पाकिस्तानी टीम खाली हाथ वापस लौटेगी? क्या भारत अपनी एजेंसीज की नाअहली छुपा रहा है? और क्या भारतीय हुकाम बताएंगे कि ऐसा ही करना था तो फिर ड्रामा रचाया क्यों? खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कुछ बड़े दहशतगर्द मारे गए। ऐसे में पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सूबे में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं ही नहीं। मोहम्मद अशफाक।
लाहौर में वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने आईजी पंजाब पुलिस मुश्ताक सुखेरा और होम सेक्रेटरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब से दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का खात्मा करके रहेंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि हमारी अफवाज ने वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के महफूज ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत 15,000 से ज्यादा मदारस का डाटा इकट्ठा किया गया है। 5,005 लोगों को उनके क्वाइफ की वेरिफिकेशन के बाद जो है वो रिहा किया गया है और 216 लोग जो हैं उनको फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो उनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। वजीर कानून का मजीद कहना था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरामैन आशिक अली के साथ मोहम्मद शफाक, दुनिया न्यूज। बस बहुत हो चुका, रेड जोन खाली करो। इस्लामाबाद में धरने के शुरका पर धावा बोलने की तैयारी। पुलिस और एफसी ने पोजीशन संभाल ली। नफरी लाइनअप, हुकूमत की मुज़ाकरात की एक और कोशिश। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का आर्म्ड कोर सेंटर नौशहरा का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार को आर्म्ड कोर के नए कर्नल कमांडेंट के बैज लगाए। और सानिहा लाहौर, बलूचिस्तान हुकूमत का जाँ बहक अफराद के वरुसा के लिए 5-5 लाख और जख्मियों के लिए 3-3 लाख इमदाद का ऐलान।